और सीधे लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर, जहां पर शहीदों की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। एक आश्रित के लिए 37 आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों के पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है, और सेवायोजित ही नहीं किया है बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। यही नहीं, हमने रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों की मदद के लिए किए गए योगदान की, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए हमेशा आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने, निवासियों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस प्रकार से आगे बढ़कर हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से हमारी बहनें, माताएं उस आंदोलन में जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, किस प्रकार उन्होंने मदद की, गोलीकांड के बाद किस प्रकार से यहाँ सहायता करी। इसलिए रामपुर, सिसोना, मेघपुर और बागोवाली में जन मिलन केंद्रों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही शहीद स्मारक हेतु अपनी भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा जी के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए आज आपके समक्ष पिछली बार उसकी यहाँ से घोषणा की गई थी, और आज उनकी मूर्ति की आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे शहीदों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड राज्य बने जहाँ हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सम्मान हो, जहाँ हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने हमारे सब बलिदानियों, आंदोलनकारियों, उनकी भावना और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में